फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परीक्षा 2022 प्रथम सेमेस्टर के पार्ट 2 विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरित्र पे आधारित है। और यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों से हमारी बात हुई और उसमें पता चला कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 प्रश्न के भी हो सकते हैं और 50 प्रश्न के भी हो सकते हैं। हम भी इस पर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर 100 के आते हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट मिला करके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन यह एक क्रेडिट पेपर है, इसके अंक जोड़े जाएंगे। इस दृष्टिकोण से अगर आप चाहें तो इससे आप अपना एक अच्छा मेरिट डेवलप कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अर्थनीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर बी है, भारतीय अर्थनीति। भारतीय अर्थनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित ये पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाए जाने का नियम है। बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाए जाने का नियम है। ऑप्शन बी है मत्स्य न्याय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूंजीवाद में सबलतम ही जिंदा रहेगा के सिद्धांत के विरुद्ध दीनदयाल उपाध्याय जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, अंत्योदय का सिद्धांत। अंत्योदय का सिद्धांत। नेक्स्ट, पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए संघर्ष। पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर भारतीय संस्कृति में कौन सी अवधारणा है? भारतीय संस्कृति में कौन सी अवधारणा है? तो ऑप्शन ए है सहयोग की धारा है। सहयोग की धारा है। 5वां नंबर देखते हैं। द टू प्लान्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिले। समाज किसका चलता फिरता रूप है? समाज किसका चलता फिरता रूप है? तो इसका उत्तर ए है, परमेश्वर का समाज चलता फिरता रूप है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण कौन से होते हैं? यानी भारतीय संस्कृति में जो लोग पैदा होते हैं उस पर 3 ऋण चढ़ जाता है। कौन सा है? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, उपयुक्त। यानी उपयुक्त सभी सही है। सभी तरह के ऋण उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जनसंघ ने एकात्म मानवतावाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में विजयवाड़ा अधिवेशन में कब अपनाया? यानी एकात्म मानवतावाद को विजयवाड़ा अधिवेशन में कब अपनाया? तो इसका ऑप्शन सी है 1965 में। 1965 में। नेक्स्ट देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद की अवधारणा के समानांतर कौन सी अवधारणा दी? तो इसका उत्तर ए है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद। इसका उत्तर बी सही है, एकात्म मानववाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देखते हैं, बड़ा लंबा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को संतुलित रूप से समायोजित और संपूर्ण चराचर जगत को, व्यक्ति, समाज, सृष्टि एवं परमात्मा, इन चारों को एकात्म रूप में मान करके सर्वांगीण विकास दर्शन को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? यह एक बहुत थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर बहुत छोटा है। ऑप्शन ए सही है, एकात्म मानव दर्शन। उसमें एकात्म मानववाद था, लेकिन इसका उत्तर है एकात्म मानव दर्शन। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड ऑफ इंडिया सोसाइटी के नियंत्रण पर दीनदयाल उपाध्याय जी कहाँ गए थे? यानी फ्रेंड ऑफ इंडिया सोसाइटी के नियंत्रण पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहाँ गए थे? तो सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, अमेरिका गए थे। अमेरिका गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी अमेरिका की यात्रा पर
कितने दिनों के लिए गए थे? ऑप्शन बी सही है, 6 सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए थे। देखिए, किसने कहा था जो कमाएगा वो खाएगा, यह ठीक नहीं, जो कमाएगा वही खिलाएगा। किसने कहा था जो कमाएगा वो खाएगा, यह ठीक नहीं, जो कमाएगा वही खिलाएगा? तो इसका भी उत्तर आप जान ही रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट 14वें नंबर पे हम चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा उपाध्याय जी का क्या पहनावा था? पंडित दीनदयाल जी अपने वेशभूषा में क्या पहनते थे? तो ऑप्शन सी है, धोती कुर्ता पहनते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धोती कुर्ता पहनते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है? तो ऑप्शन बी धानाक्या, जयपुर, राजस्थान में उनका राष्ट्रीय स्मारक है। किस अखबार ने लिखा युवा भारत इनके राष्ट्रवादी आह्वान के इर्द गिर्द एकत्र हो रहा है? किस अखबार ने लिखा युवा भारती इनके राष्ट्रवादी आह्वान के इर्द गिर्द एकत्र हो रहा है? श्री उपाध्याय जी ध्यान देने योग्य व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन डी सही है, मैनचेस्टर गार्जियन पत्र के द्वारा ये बातें लिखी गई थी, पेपर के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमेरिका कब गए थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमेरिका कब गए थे? तो बी सही है, 1963 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमेरिका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, 1978। मृत्यु के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कितनी उम्र के थे? तो ऑप्शन ए सही है, 51 वर्ष के थे मृत्यु के समय। 20 नंबर देखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित पुस्तक का नाम था? सम्राट चंद्रगुप्त किस पंडित दीनदयाल द्वारा लिखित पुस्तक है? तो 1946 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, देश विभाजन के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को क्या संदेश दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, अखंड भारत का संदेश दिया था। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संस्कृति नष्ट होने पर राष्ट्र मर गया? रोम, यूनान, मिस्र, रोम यानी सभी देशों की संस्कृति नष्ट होने पर यह मर गया था देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार अर्थव्यवस्था के लिए प्राणवायु क्या है? स्वावलंबन, स्वदेशी? ऑप्शन सी सही है, दोनों प्राणवायु है। 24 में देखते हैं प्रश्न नंबर। 1952 में कश्मीर को लेकर दीनदयाल जी ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो इसका सही है, अलगाववाद बढ़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम बौद्धिक संघ कब कहाँ हुआ था? तो 4 फरवरी 1968 को हुआ था। 4 फरवरी 1968 को हुआ था। 26 नंबर पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन, वे मातृभूमि की एकता व अखंडता के पुजारी थे तथा वे जनसंघ ने रहते हुए भी उन्होंने सदैव देश हित को दलीय हितों से ऊंचा स्थान दिया है। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है तो ऑप्शन ए है, आचार्य कृपलानी ने इस कहे थे। राष्ट्र सैनिकरण तथा सेना के आधुनिकीकरण करो। राष्ट्र का सैनिकरण तथा सेना का आधुनिकीकरण करो किसका कथन था? तो इसका भी उत्तर है पंडित दीनदयाल जी का था। नेक्स्ट देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे? तो ऑप्शन बी सही है, पठानकोट सियालदा से यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं।
29 पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस कहाँ से रवाना हुई थी? तो 7 बजे लखनऊ से रवाना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय जी स्मारक निर्माण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी है श्रीमती वसुंधरा राजे। 30वां नंबर देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी स्मारक निर्माण के समय राजस्थान के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती वसुंधरा राजे, सुचेता कृपलानी, श्री ओमकार सिंह लखावत थे। श्री ओमकार सिंह लखावत थे। प्रश्न नंबर देखते हैं 31। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्मारक धानाक्य जयपुर के निर्माण में कितनी लागत लगी? तो लगभग 10 करोड़ की लागत लगी थी। जिस रेलवे स्टेशन मुगलसराय जंक्शन पर मृत्यु हुई उसका आजकल का क्या नाम है? ऑप्शन ए से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उस रेलवे स्टेशन का नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बीटी की परीक्षा कब और कहाँ देने गए थे? तो ऑप्शन बी है प्रयाग 1941 में वो प्रयाग में गए थे। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन 2 महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? तो दोनों का है, दीनदयाल और राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने लेखन के लिए किन ऐतिहासिक पात्रों का चयन किए थे? तो यहाँ पे कृष्ण, शंकराचार्य, तुलसी, शिवाजी, लोकमान्य तिलक यानी उपरोक्त सभी को अपने लेखन में एक चरित्र पात्र के रूप में इनका चयन किया था। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र जीवन की समस्याएं किस वर्ग के संबंध में था? किस वर्ग के से संबंध में था? तो ये ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विद्यार्थी जीवन के साथी कौन थे? ऑप्शन ए है स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख। राष्ट्र कब मरता है? तो संस्कृति के नष्ट होने पर राष्ट्र मर जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आय का न्यूनतम एवं अधिकतम अनुपात क्या रखा था? तो 1:20 रखा था, न्यूनतम और अधिकतम अनुपात। भारत और पाकिस्तान का एकीकरण कर एक महासंघ बनाने के लिए 12 अप्रैल 1964 को किसने जारी किया था? तो ये ऑप्शन ए और बी यानी ये दोनों सही है, दोनों। तो आज के लिए इतना ही, और हम चाहेंगे कि वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे हमें भी आपसे ऊर्जा प्रदान हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।